सो गुड मॉर्निंग गाइस। और के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, किस भारतीय को अमेरिका के अपील कोर्ट के डीसी सर्किट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा श्री श्रीनिवासन को। फिर है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 35वें स्थान पर रहा है और उसमें टॉप पर रहा है फिनलैंड। तो किस देश में छात्रों को कौशल आधारित यानी कि स्किल बेस्ड शिक्षा दी जाती है, उसी के बेसिस पे यह रैंकिंग बनाई गई है, जिसमें भारत 35वें स्थान पे है। और ये रैंकिंग जारी की है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। फिर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, हमने मनाया था 21 फरवरी को, जिसकी थीम रही थी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। फिर है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसको मिला? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ को। और अभी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिला था, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। फिर है भारत में BS6 यानी कि भारत स्टेज, या फिर इसको यूरो 6 भी बोलते हैं। तो BS6 मानक को, स्टैंडर्ड को कब से लागू किया जाएगा भारत में? तो आंसर होगा 1 अप्रैल 2020 से। ये जो BS6 स्टैंडर्ड है, इसके फ्यूल में सल्फर की मात्रा प्रति मिलियन केवल 10% होती है, मतलब शुद्ध पेट्रोल या डीजल होता है ये, तो पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। फिर है दुनिया को कट कॉपी पेस्ट की सौगात देने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट लेरी टेस्लर का भी निधन हो गया। ये किस देश के थे? ये USA के थे, लेरी टेस्लर। और अभी फिक्की के पूर्व अध्यक्ष का भी निधन हुआ था, VL दत्त का। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। फिर है भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव टूरिज्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? अगरतला में। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। फिर है ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड्स में द करेज अवार्ड पाने वाली पहली विजेता कौन बनी? तो आंसर होगा दूती चंद। जबकि PV सिंधु, जो कि हमारी शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनको फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड और मोमेंट ऑफ द ईयर चुना गया, क्योंकि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जापान के नोजुमु ओकुहारा को इन्होंने हराया था, उसके लिए। फिर है भारत किस देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर होगा? तो आंसर होगा मेडागास्कर। अफ्रीकन कंट्री है ये, इसकी कैपिटल क्या है? एंटानानेरियो, और इसकी करेंसी है मलागासी। और अभी मेडागास्कर में एक तूफान भी आया था, डायना, और वहां पे इस तूफान से आए बर्बादी से सहायता पहुंचाने के लिए हमारी भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन भी शुरू किया था, उसका नाम है ऑपरेशन वनीला। फिर है धन लक्ष्मी बैंक के MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा सुनील गुरबख्शनी। धन लक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर आपका केरल में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा त्रिची में। त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। और अभी आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय केला सम्मेलन भी हुआ था तमिलनाडु में। फिर है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? ये रिपोर्ट जारी की थी IQ एयर विजुअल ने। तो आपको याद आ गया होगा, सबसे पॉल्यूटेड कंट्री रहा था बांग्लादेश। भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा था। और शहरों की बात करेंगे तो सबसे प्रदूषित शहर रहा था उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। फिर है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सदगुरु जग्गी वासुदेव। फिर है भारत सरकार का किस वर्ष तक 300 मैट्रिक टन स्टील का उत्पादन का लक्ष्य है? तो आंसर होगा 2030 तक। अच्छा, स्टील मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। और भारत सरकार के द्वारा पूर्वोदय मिशन की भी घोषणा की गई है स्टील उत्पादन को बढ़ा देने के लिए, और उड़ीसा को स्टील हब बनाया जाएगा जापान की मदद से। फिर है मोईउद्दीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आंसर होगा मलेशिया के। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक कितने मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 1000 मेगावाट। और पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है विंड एनर्जी का 200 मेगावाट। फिर है हैदर नाइट का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा क्रिकेट से। इंग्लैंड की ये प्लेयर है। फिर है खगानतक मिसाइल का निर्माण किस फर्म के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा JSR डायनेमिक्स के द्वारा। और अभी इसे डिफेंस एक्सपो में इसे शो किया गया था। इसकी रेंज है 180 किलोमीटर। फिर है गूगल ने भारत में कहा गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारत में मुंबई के बाद ये दूसरा क्लाउड क्षेत्र होगा। फिर है गूगल ने भारत में कहा गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारत में मुंबई के बाद ये दूसरा क्लाउड क्षेत्र है। और क्या होता है यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। फिर एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे, हमने कब मनाया था? आंसर होगा 24 फरवरी को। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं में पंचायती राज संस्थानों के उत्कृष्ट योगदान के लिए अलग अलग श्रेणियों में 3 पुरस्कार जीते हैं इसने। एक तो यही हो गया नानाजी देशमुख वाला, और एक है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, और एक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। फिर है संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किस राज्य ने, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और अब इसकी समर कैपिटल भी होगी क्या, गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। फिर एक कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में आप्त मित्र नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया किस राज्य ने, तो कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजूभाई वाला। फिर है भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह यानी कि सैंपल के कलेक्शन के लिए मोबाइल लैब लॉन्च की किसने, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, और इसे DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने मिलकर बनाया है। फिर एक केंद्रीय मंत्री जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने अभी विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान शुरू किया था, आंसर होगा #MyBookMyFriend। और उन्होंने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया और साथ में बोला कि जितने भी छात्र हैं वो अपने जो एकेडमिक बुक्स हैं उसके अलावा जो भी उन्हें बुक पसंद आती है वो भी पढ़ा करें, और उसे सोशल मीडिया पे जाके #MyBookMyFriend के साथ सभी लोगों के साथ शेयर करें कि इस समय आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। फिर है CSIR और IGIB ने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट तैयार की है, क्या नाम रखा उसका नाम रखा है फेलुदा, और इसका नाम महान फिल्मकार सत्यजीत रे की कहानियों के जो जासूसी पात्र होते थे, कैरेक्टर होते थे, उनके नाम पर रखा गया है फेलुदा। CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IGIB मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। फिर है बंटर ब्लिट्ज कप किसने जीता, ये एक शतरंज का गेम है, ऑनलाइन इसे खेला जाता है और इसे जीत लिया एलिरजा फिरोजा ने। ये ईरान के हैं और इन्होंने हराया वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जो कि नॉर्वे के हैं। फिर है डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया, तो अमेरिकी भारतीय हैं ये, सुदर्शन बाबू इनका नाम है। फिर है किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है, तो UNODC ने। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इस सीरीज में भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ ऑनलाइन संवाद किया जाएगा। फिर है BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर एरिया में और पहाड़ी एरिया में रोड बनाने का काम करती है ये संस्था, और अभी इसने कार्नोवाल एनक्लेव जो पंजाब में है उसको जोड़ने के लिए, उसको देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल बनाया, तो आंसर होगा रावी नदी पे। और अभी कुछ दिन पहले इसने अरुणाचल प्रदेश में दापोर रिजो पुल बनाया था सुबनसिरी नदी पे, वो भी ध्यान रखना। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, 24 अप्रैल को मनाया हमने। और 24 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 के दिन 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और याद रखना राजस्थान पहला राज्य था जहां पे 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, राजस्थान के कहां पे, नागौर में। और किसने की थी, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हमने कब मनाया, 14 दिसंबर को। मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे, 14 नवंबर को मनाया था। फिर है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क यानी कि आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये है आपका गुजरात में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। भारत में यूनेस्को की कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं, तो याद रखना 38वां अभी जयपुर बना था। फिर है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये कहाँ पर है, ये ग्रेटर नोएडा में है। इंडियन मोटर रेसिंग सर्किट परिपथ है ये। फिर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, इसका हेडक्वार्टर आपके मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और अभी इसने 4 साल का बैन लगाया है रशिया पे। एक नाडा भी होता है जो नेशनली देखता है कि कोई खिलाड़ी जो है प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन तो नहीं कर रहा, अगर ऐसा करता हुआ कोई खिलाड़ी पाया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाता है, उसे कहते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, सुनील शेट्टी बने थे। फिर है सार्क का हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर है भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की लेक कौन सी है, झील कौन सी है, यानी कि इनलैंड साल्ट वाटर लेक। फिर है भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो राजस्थान की सांबर लेक। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के प्रमुख कौन बने थे अभी,
अरविंद कुमार बने थे। रॉ के प्रमुख बने थे सामंत गोयल। फिर पूछा जा रहा है किकली किस राज्य का लोक नृत्य यानी कि फोक डांस है, तो आंसर होगा पंजाब का। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड टीचर डे हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। थीम क्या रही थी इसकी, यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। एक नेशनल टीचर डे भी होता है जो 5 सितंबर को मनाते हैं, यानी कि 1 महीने का अंतर है। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, साल में 2 बार मनाया जाता है, 11 मई को और 12 अक्टूबर को। थीम क्या रही थी, प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर है वर्ल्ड सिटीज डे, ये 31 अक्टूबर को मनाया जब हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर है विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे हमने मनाया 14 अक्टूबर को, जिसकी थीम रही थी वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या थी, गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। फिर है विश्व डाक दिवस, ये 9 अक्टूबर को मनाया। और वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया था। एक नेशनल फूड डे भी होता है जो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है जो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, हमने 11। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे हर साल मनाते हैं कब, 5 जून को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को आप एक शेयर जरूर करा करें कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में, और इसे एक लाइक जरूर दें आप अगर आपको ये पसंद आता है तो। आप कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा।